स्वागत करते हैं आप इस नए से यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी और बीपीएससी के लिए क्वालिटी का एकदम शुरू से स्टार्ट से फ्री में, जो कि कुछ भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है ना, इस चीज़ को देखिए और इसको समझिए। ठीक है ना, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए जहाँ लिखने वाला हो, मेंस हो, जहाँ लिखने वाला हो वहाँ ये काम आएगा। ठीक है ना, पहला आप वीडियो उन्होंने देखा है कि संविधान और क्या देखा है, एक राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या है। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन हम लोग देखें उस वाले वीडियो में हम लोग देखा है। तो उस वीडियो को जाइए और देखिए, ये दोनों को समझिए। दोनों एक ही नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। हालांकि हम लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं दोनों एक ही में समझ लेते हैं कि पॉलिटी हो या कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों एक ही होता है। ठीक है ना, अलग अलग होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में देखें कि सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक ना, कि गवर्नमेंट आखिर है क्या। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल है। ठीक है ना, इस पर आपको यूपीएससी, बीपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बिहार बोर्ड का कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकार क्या है। ठीक है ना, चलिए, सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, जिस सरकार हम पता नहीं निश्चित समूह होता है। ठीक है ना, कई लोग से मिला होता है, जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। ठीक है ना, निश्चित पद्धति या निश्चित काल के लिए आता है। ठीक है ना, इसके कितने अंग होते हैं? इसके 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है ना, ये तीनों अलग अलग होता है। पहला क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसके आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। ठीक है ना, तो चलिए देखेंगे पहले विधायिका क्या है। चलिए आइए। ठीक है, विधायिका क्या है? किसी देश राज्य की वह संस्था होती है, ठीक ना, जिसके पास कानून बनाने, कानून बदलने और हटाने का अधिकार होता है, उसे हम विधायिका कहते हैं। ठीक ना, विधायिका के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। एक सेकंड दोस्तों, चलिए देखिए, विधायिका के सदस्यों का कहते हैं हम लोग विधायक कहते हैं। ठीक है ना, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका को संसद कहते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट कहते हैं। ये सांसद हो गया, ये एक जिला का सांसद होता है। ठीक ना, वो सांसद हो गया। राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बने होते हैं। इसमें कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। और एक होता है राष्ट्रपति, अलग होता है। ठीक है ना, जिसमें राज्यसभा, जनता का सदन होता है, उसे लोकसभा कहते हैं। ठीक ना, राज्य परिषद को हम कहते हैं राज्यसभा और जनता के सदन को हम लोग लोकसभा कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। राज्य स्तर पर भी हर राज्य की अपनी विधायिका होती है। राज्य स्तर पर भी हम देखते हैं विधानमंडल, विधान परिषद होती है। ठीक होती है ना, वही हो गया। कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा जैसे 2 सदन होते हैं ना, उन्हें विधान परिषद और विधानसभा अलग होता है। तो विधायिका जो होते हैं, जिसको हम सांसद कहते हैं, जो कानून बनाता है। ठीक है ना, जो पार्लियामेंट में बैठ के नियम नीति कानून बनाता है और हटाता है, संशोधन करता है, ये सब कार्य वो करता है। ठीक है ना, तो उसको हम विधायिका कहते हैं। तो यही उसका अंग हो गया, ये पहला अंग है। ठीक है ना, और 2 अंग उसकी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि विधायिका ये तो लेजिस्लेटिव हो गया, लेकिन इसका कार्य क्या है ये भी तो देखना है हमें ना, इसका कार्य हमें है क्या है। चलिए देखते हैं, एक सेकंड दोस्तों, चलिए आगे। ठीक है ना, देखिए, ओह सॉरी दोस्तों, चलिए देखिए, एक मिनट, देखिए आइए। ठीक है, ये हो गया विधायिका का काम आखिर क्या है। ठीक है ना, आखिर विधायिका करती क्या है? तो प्रशासन की देखभाल करती है, बजट को पारित करती है। ठीक है ना, जैसे बजट, सरकार का बजट तैयार होता है कि सरकार एक साल में इतने बजट की है और इतने बजट खर्चा करेगी, इतना व्यय करेगी और शिक्षा पर इतना करेगी, ये सब बजट तैयार करते हैं। ठीक है ना, लोक शिकायतों की सुनवाई की करना। ठीक है ना, जो लोगों की शिकायत होती है उसको सुनवाई करती है। विकास योजना बनाती है, राष्ट्र की नीति बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे मुद्दे पर चर्चा करती है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दों पर भी यह चर्चा करती है। केंद्र एवं राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा करती है। ठीक है ना, संविधान में संशोधन शुरू करना, ये सब संशोधन भी ये करती है। ठीक है ना, ये सब उसके कार्य हो गया। तब नॉर्मल एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग हम देते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ये मेंस बीपीएससी में भी आ सकता है। या पहला है क्वेश्चन, सरकार क्या है? ठीक है, सरकार क्या है? विधायिका की चर्चा करते हुए, विधायिका की चर्चा करते हुए उसकी कार्यों को उल्लेख करें, कार्यों को उल्लेख करें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 150 शब्द और 10 अंक। ठीक है, आप इस चीज़ को लिखिए, ये भारी नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, इसी तरह आप लोग को लिखने में सिखा दूंगा। जो बीपीएससी का क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, दिख रहा है। ठीक है ना, तो आज इस वीडियो में इतना ही रुकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।